नाज़रीन गिरामी, ईरानी तारीख़, ईरानी सकाफ़त, ईरानी तमद्दुन का 7वां दौर अ सिविलाइजेशन रिक्रिएटेड कहलाता है। अक्सर की नज़र में ये दौर सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दौर ने ईरानी तहज़ीब व तमद्दुन का रुख बदल कर रख दिया। ये दौर 1501 से 1722 तक जारी रहता है, जब सफ़वी बादशाह ईरान पर हुकूमत करते हैं। सफ़वी दौर का सबसे पहला बादशाह शेख इस्माइल सफ़वी था, जो तुर्कमानिस्तान से ईरान पर हमलावर हुआ और एक नए सिलसिले की बुनियाद रखी जिसको सफ़वी सिलसिला कहते हैं। सफ़वी सिलसिले में मशहूर तरीन बादशाहों में शाह अब्बास का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। सफ़वी दौर में ही तोपखाना ईरान में आया, जो इंग्लैंड से मंगवाया गया। ये सफ़वी दौर ही था जिसमें फ़िरका शियाइज़म को पूरी ईरान में रस्मी और ऑफिशियल मज़हब डिक्लेयर किया गया। इसी तरह मसीहियों को सफ़वीज़म के दौर में सफ़ियों में गिरजे बनाने की इजाज़त दी गई और मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी गई, लेकिन ईरानियों ने अपनी तहज़ीब व तमद्दुन को बिल्कुल नहीं भूला। चुनांचे इस दौर में बहुत सारी तामीरात की गई, जिनमें मैदान नक्श जहान का नाम सहर फ़हरिस्त है। ये उस वक्त का सफ़वियों का दारुल खलाफा था, जहाँ पे सफ़वी बादशाह तख्त नशीन हुआ करते थे। इसी तरह चेहल सतून जैसी खूबसूरत इमारतें जिस पर ईरानी सकाफ़त और फ़र्हंग व तमद्दुन की छाप पड़ी हुई है, इसी दौर की बनाई गई इमारतें हैं। ईरानियों ने पारचे बाफ़ी, तजारत, अबरीशम, मौसीकी, सूती और रेशमी कपड़े, काशीकारी और बाग और पार्क बनाने के मेमारी में हमेशा सफ़े अव्वल में रहे। लेकिन ईरान में इसी दौर में शियत को फ़रोग़ मिला और सुन्नियों को यहाँ से निकाला गया, और इसी वजह से बहुत सारे शायरान ईरान से हिजरत करके बरे-सग़ीर पाको हिंद में तशरीफ़ ले गए। बरे-सग़ीर, पाको हिंद और मिडल ईस्ट और तुर्की के तमाम ये इलाके सुन्नी मुसलमानों के थे, और दूसरी तरफ ईरान में शियाइज़म को रस्मी मज़हब, ऑफिशियल मज़हब डिक्लेयर कर दिया गया था। यही वजह थी कि ईरान अब पूरी दुनिया से कट कर रह गया था। चुनांचे हम देखते हैं कि इसके बाद कोई बड़ा नाम हमें ईरान की तारीख़ में नहीं नज़र आता। अगर 1785 में क़जारी दौर का ख़ात्मा होता है और 1921 में पहलवी दौर शुरू होता है, और 1979 में इनकलाब ईरान में आता है, जिसे इनकलाब इस्लामी का नाम दिया गया है। हम मसाजिद की बात करते हैं। ईरान में 70,000 मसाजिद हैं। इनकलाब के ज़माने में 25,000 मसाजिद तामीर की गई। इनकलाब से लेकर अब तक सुन्नियों की पूरे ईरान में 1,000 मसाजिद हैं, कलीसा 450 हैं। इसी तरह मजहबी मुक़द्दस मकामात का जिक्र करता जाऊँ कि मशहद, कुम और यज़द और तेहरान, यहाँ पर बहुत सारे मजहबी मकामात हैं जहाँ पर शिये पूरी दुनिया से ज़ियारत की गरज से तशरीफ़ लाते हैं। इसी तरह तारीख़ी मकामात में 800 से ज़ायद तारीख़ी मकामात हैं। 34 यूनेस्को के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं। ईरान की मशहूर पैदावार में तेल सहर फ़हरिस्त है। इसके अलावा गैस, ज़ाफ़रान, पिस्ता और चावल और कालीन जैसी सनतें बहुत मशहूर हैं। ईरानी बहुत खुश खुराक हैं और बहुत सारी ग़ज़ा यहाँ पर दुरुस्त की जाती हैं, बनाई जाती हैं, पकाई जाती हैं, जिनमें कौरमे, सब्ज़ियाँ, गोश्त, फिसिंजान बहुत मरूफ़ ग़ज़ाएँ हैं ईरानियों की। मकामात सियाहत को देखें तो खलीज फ़ारस, खज़र, दमावन, तख्त जमशीद जैसे खूबसूरत जगहों पर पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। मेमारी की तरफ देखते हैं। तख्त जमशीद, ताक़े कसरा, अर्ग बम, बुर्ज मिलाद, मैदान आज़ादी और मैदान नक्श जहां जैसे खूबसूरत मकामात मेमारी में हमें मिलते हैं। जश्न रसूमात में देखें तो 40 जश्न पूरे साल में ईरान में मनाए जाते हैं, जिनमें मशहूर जश्नों में जश्न नौरूज़, जश्न चहारशंबे सूरी, जश्न सद्दे, सीज़दा बेदर, शब जल्दा जैसे जश्न हमें नज़र आते हैं। शायर में फिरदौसी, हाफिज़, अत्तार, सादी, मौलवी, निज़ामी, सनाई और तार जैसे बड़े नाम हमें मिलते हैं। अदबी किताबों का जिक्र करें तो शाहनामा, अविस्ता, गुलिस्तान बुस्तान, मंतक़ुत-तैर, मसनवी, मौलवी, दीवान शम्स और दीवान हाफिज़ जैसी खूबसूरत किताबें हमें मिलती हैं। मज़ाहिब, बड़े बड़े मज़ाहिब में ईरान में ज़रतुश्तिज़म, बहाइयत और शियइज़म
فرقے کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور 10 سے زائد پیغمبران کی قبور مقبرے ایران میں موجود ہیں۔ ٹورسٹوں کے لیے میں یہاں پر عرض کرتا چلا جاؤں کہ حافظ اس وقت شیراز میں موجود ہیں۔ حافظ کی قبر مقبرہ جہاں پر ٹورسٹ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، یہ حافظ کا ٹوم ہے جہاں پہ پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں اور آ کر زیارت کرتے ہیں۔ یہ تخت جمشید پر خوبصورت تصاویر بنائی گئی ہیں ہخامنشیان بادشاہوں کی۔ کوہ بیستون، ایک بہت بلند و بالا پہاڑ کے اوپر ایک قلعہ تعمیر کیا گیا ہے، قلعہ رود خان۔ یہ پہاڑوں کے درمیان میں ایک قلعہ ہے۔ غار علی صدر ہمدان میں ایک غار ہے جہاں پر جو غار کے اندر دریا اور پانی ہے جہاں پر کشتی میں بیٹھ کر لوگ جاتے ہیں۔ گلستان محل بازار بزرگ تہران میں موجود ہے جس کو شیش محل بھی کہتے ہیں، قاجاری دور میں تعمیر کیا گیا یہ خوبصورت محل ایرانی فن تعمیری کی منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ خوبصورت مقبرہ حضرت فاطمہ معصومہ کا ہے جو قم میں ہے۔ حضرت امام رضا کا مزار جہاں پر لاکھوں ایرانی ٹورسٹ کے طور پر آتے ہیں۔ برج آزادی ایک بہت ہی خوبصورت برج ہے جو کہ محمد رضا شاہ کے زمانے میں شروع ہوا اور انقلاب اسلامی کے دور میں یہ مکمل ہوا، جو ایران کی آزادی، اس کی ثقافت، اس کے تمدن اور اس کے فرہنگ کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ناظرین گرامی، ہم نے 7 لیکچرز میں کوشش کی ہے کہ ایران کی تہذیب، تمدن اور اس کی ثقافت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اور جو نکات بیان کیے جا سکتے تھے اور بیان کرنے کے قابل تھے وہ بیان کیے گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا سوال پوچھنا ہو یا کوئی بھی تنقید کرنی ہو تو برائے مہربانی کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔